अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। कल का विमान हादसा सर सभी ने देखा कि किस तरीके से झकझोर देने वाला था, और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी घटना? गुजरात के अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट का क्रैश होना बहुत बड़ी घटना है। जिस घटना में एयरक्राफ्ट में सवार अधिकांश यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। देश गमगीन है, प्रधानमंत्री जी दुखी हैं, गृह मंत्री जी दुखी हैं। हम सब देशवासी जिन परिवारजनों के परिवार से यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हम सब लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस घटना को बेहद संवेदनशील समझते हुए घटना स्थल का दौरा आज कर रहे हैं। कल गृह मंत्री जी ने भी दौरा किया और प्रधानमंत्री जी की निश्चित ये कोशिश रहती है कि इस घटना के पीछे जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो उजागर हों ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। घटना हृदय विदारक है। हमारे बहुत सारे यात्रियों ने जान खोई है। कहा जाए तो केवल एक यात्री के ही बचने की सूचना मिली है। बहुत सारे नए डॉक्टर्स भी इस घटना में हताहत हुए हैं। तो बेहद दर्दनाक है, बेहद दुखी करने वाली घटना है। ये कह रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, कि पहली बात तो स्पष्टीकरण देना चाहिए, और दूसरा ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जो मानता है कि इसमें किसी तरीके की लापरवाही हुई है? क्योंकि एक यात्री ने विमान के अंदर का वीडियो भी वायरल किया था। आपको लगता है कि कोई लापरवाही हुई है, इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कब तक इस तरीके के विमान हादसों में निर्दोष यात्री जो हैं वो मारे जाते रहेंगे? देखिए, विपक्ष को भी इतनी बड़ी घटनाओं पर संवेदनशीलता दिखाते हुए कम से कम कभी कभी ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जो इस समय पर किए जाने वाजिब ना हो। सब जानते हैं कि इस घटना को लेके उच्च स्तरीय जांच का फैसला ले लिया गया है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इस समय महत्वपूर्ण ये है कि जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर का पूरा परिवार, डॉक्टर खुद, उनकी पत्नी, उनकी 3 बच्चे, यानी कुल मिला के पांचों ही इस घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी को भी इस घटना में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देसी विदेशी ऐसे बहुत सारे यात्री जो परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसी हृदय विदारक घटना के समय कम से कम विपक्ष को ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिससे कम से कम यात्री या उनके परिवारजनों के मनों को दुख पहुँचे। सरकार संवेदनशील है। गृह मंत्री जी ने खुद निरीक्षण किया है, प्रधानमंत्री जी मौके पर हैं, घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। निश्चित जो भी कमियां रही हैं उसको सामने लाया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसका प्रयास होगा। और हम सब जानते हैं कि एयर इंडिया का वो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है वो आधुनिक तमाम चीज़ों से सुसज्जित है। डबल इंजन का बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसकी अपनी एक महत्ता है, लेकिन मशीनी तकनीकी कमी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार समय के साथ हो जाती हैं। अब इसमें किसका दोष है, क्या कमियां रही हैं, जांच होगी। जो भी बात निकलेगी वो देश के सामने रखी जाएगी। के बड़े नेता जो हैं, आपको क्यों लगता है कि ऐसी घटनाओं से वो दूरी बना कर रखते हैं? महज ट्वीट कर कर जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, ये जहां पर जाति से जुड़ा हुआ मामला होता है वहां पर पहुंच जाते हैं, ऐसी घटनाओं पर पहुंचते नहीं हैं। राहुल गांधी सुनने में आया विदेश दौरे पर है। क्या इनको सिर्फ राजनीति करनी है कि वाकई में ये संवेदना प्रकट करना चाहते हैं? देखिए, कुछ समय, कुछ कालखंड ऐसे आते हैं देश के सामने जिसमें देश की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को साथ मिलकर
खड़े होने की आवश्यकता है। जैसे पाकिस्तान में एक हमले की स्थिति बनी, हमारे देश की सेनाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उस पर भी बहुत सारे हमारे राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए, सबूत मांगे। ऐसे ही अब ये गुजरात की घटना पर सवाल खड़े करना या कैसे सुरक्षा होगी, क्यों ये घटनाएं हो गई, ये सवाल करने के बजाय इनका उत्तर तो मिलता रहेगा। जांच शुरू हो गई है। आवश्यकता इस बात की है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे मौके पर घटना स्थल पर जाएं। जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं उनके साथ संवेदना व्यक्त हो, उनकी मदद हो, और जो भी इस घटना से पीड़ित हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्टल्स में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ हम हमदर्दी का भाव रखें। यदि ऐसा सब पॉलिटिकल लोग करें तो कहीं ना कहीं मानवता को मजबूत करने वाला, देश की एकता को सशक्त करने वाला कदम कहा जाएगा। और अन्यथा तो ऐसी घटनाओं पर बेतुके सवाल करके मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉलिटिकल लोग अपनी छवि को ही देश में शायद बेहतर नहीं रख पाएंगे। ठीक है सर, मुसलमानों के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है। बरेली के मौलाना है तौकीर रज़ा, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों को चुन चुन कर जो है उनसे बदले ले रही है। हम लोग तो आज़ादी में भी शामिल रहे, आज हमारे बेटों की जो है वो लिंचिंग की जा रही है। अगर ये सब कम नहीं हुआ तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। रविवार को उन्होंने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। योगी जी की सरकार के 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने ही नहीं, देश ने देखा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, अपराध नियंत्रित किए गए, यूपी की 25 करोड़ जनता को सुकून से सोने और जीने का अवसर दिया गया। इसी प्रदेश में 2017 तक पलायन होता था, 5 साल में 700 दंगे हुए, हर थाना क्षेत्र में अपराध हुआ, जाति भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मैं अकेला नहीं, आज यूपी के सब लोगों की जुबान पर यह बात है कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की पहचान जो दंगा प्रदेश के रूप में होती थी, उस पहचान को योगी की सरकार ने मिटाया है। तो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में सबको ये पता है कि सबका साथ, सबके विकास की अवधारणा हमारी सत्ता के संचालन का मंत्र है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हमारी सरकार में सबको समान रूप से लाभ और सम्मान मिला है। यदि तौकीर रज़ा जैसे लोग अभी भी उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिमों के पक्ष में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमारे प्रदेश का वातावरण या सद्भाव टूटता है, तो मेरे ख्याल से उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कुछ छोटी पार्टियां अभी भी तुष्टीकरण की नीति के आधार पर बात करके लोगों को बरगला के यूपी की फिजा को बिगाड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन योगी की सरकार अलर्ट है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उन पे सरकार निगाह रखे है। उत्तर प्रदेश की जनता को सुकून शांति का जीवन देना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए किसी को भी उत्तर प्रदेश के साथ मखौल उड़ाने का मौका नहीं दिया जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।